हमारी ज़िंदगी का सबसे भयंकर दिन अगर मैं बोलूँगी तो वो कल था। सबसे पहली बात तो घर के सारे रिश्तेदार जितने दिल्ली में रहते सारे उस हॉस्पिटल में थे। एक मेंटल कॉन्फिडेंस होता है जब आप अपने आसपास के लोगों को देखते हो जो आपके खुद के हैं, और सब हमें बच्चा ही समझते अभी भी। बोलते कि पहली बार ईशु और शिवानी ऐसा कुछ हैंडल कर रहे तो हम उनके सपोर्ट के लिए वहाँ आएंगे। ये चीज़ देख के बहुत अच्छी लगी। दूसरा, इतने सारे फैंस एंड सब्सक्राइबर्स आए। लास्ट में तो ऐसा हो गया था कि हमें कुछ सब्सक्राइबर्स ने मैसेज और डीएम किया कि हमने ब्लड डोनेट कर दिया है, और उन्होंने हमें एकदम कहीं तंग नहीं किया, कुछ नहीं पूछा, खुद आए, डोनेट करके चले गए। हमें सीधा मैसेज आ रहा है। इतना अच्छा लगा, इतना स्ट्रॉन्ग फील हुआ ना इन सब चीज़ों के कारण कि मैं शायद इतने बड़े प्रेशर को हैंडल कर पाई। जब हम पापा मम्मी को सर्जरी के लिए भेज रहे थे तब तो दिल धक धक हो रहा था, पर मेन एंग्जाइटी पता है कब स्टार्ट हुई? लोग आ रहे हैं, हम ब्लड डोनेशन के लिए कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ईस्ट विंग पे 5th फ्लोर लेके जाना है, ऑपरेशन वेस्ट विंग में हो रहा है, तो भाग दौड़ चल रही है ये वाली 2 and 4 करते करते 5 घंटे बीत गए। मम्मी अभी तक बाहर नहीं आई। मम्मी का ऑपरेशन था 4-5 घंटे का था, ऐसा हमें पहले से पता था, बड़ा 5 घंटे प्लस होने लगा। मम्मी 12:30 बजे के बाद हमें फ़ोन आता है कि आपकी मदर का ऑपरेशन हो गया, हम उसको आईसीयू में लेके जा रहे हैं। हम लोग भाग के गए कि बस मम्मी को जाते हुए देख ले, एक संतुष्टि मिल जाएगी। देख के बहुत अच्छा लगा। उसके बाद पापा का आना था इन्फॉर्मेशन कि अब पापा का ऑपरेशन हो गया है, आए ही नहीं रहे। 1 घंटा बीत गया, 1.5 घंटे बीत गए, कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं। हम बार बार चक्कर लगा के आ रहे हैं वहाँ पे कि क्या हुआ, कोई अपडेट दे दो पापा के ऑपरेशन का, ठीक चल रहा है कि नहीं सब कुछ। फिर फ़ोन आता है हमको, हम लोग नीचे ग्राउंड फ्लोर पे थे और थर्ड फ्लोर पे ऑपरेशन चल रहा था। हमें फ़ोन आता है कि सीनियर डॉक्टर आपसे बात करना चाहते हैं, दिनेश त्यागी के, आप वो है ना अटेंडेंट। बस इतना बोला उन्होंने। तुषार जोर से चिल्लाया, शिवानी! और मैंने देखा तुषार भाग रहा है, मैं उसके पीछे पीछे भागी। तुषार इतना एब्सेंट माइंड हो गया कि उसको 3rd फ्लोर जाना था, वो 5th फ्लोर सीढ़ी से चला गया, मैं भी उसके पीछे पीछे सीढ़ी से जा रही हूँ। फिर तुषार बोलते नहीं यहाँ ऑपरेशन नहीं हो रहा। मैंने बोला तुषार 3rd फ्लोर जाना में। हम भाग के गए। तुषार का तो बीच रास्ते में आंसू निकलने लगे थे, उसको लगा कि कुछ खराब खबर है, इसलिए ऐसा बोला गया कि आप आइए सीनियर डॉक्टर से मिले। हम ऑपरेशन थिएटर के बाहर पहुंचे, हमारे डॉक्टर अनंत कुमार वहाँ पे खड़े हुए थे। तो अनंत जी बोलते हैं कि इतना स्ट्रेस क्यों, रो क्यों रहे हो, ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हुआ है। और ये सुन के जो तुषार के टप 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 आंसू गिरने लगे, मन में इतनी ज़्यादा शांति मिली, मैं तुम लोग को बता नहीं सकती हूँ। इतने दिन की जो मेहनत थी, जो भी हमने परिश्रम किया था, वो इसी दिन के लिए तो किया था कि पापा का ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हो जाए, और वो हो गया। उसके बाद पापा आईसीयू से निकले। पापा को आई लव यू मैंने जोर से चिल्लाया कि बस पापा ना नींद में भी मेरी आवाज़ सुने, और जाने की सब बहुत प्यार करते हैं। नीचे सारे रिश्तेदार आए हुए हैं, कितने सारे सब्सक्राइबर्स आए ब्लड देने के लिए, कितना लोग उनको प्यार करते हैं, बस उनको इस चीज़ का एहसास रहे। और उनको सीधा रीनल आईसीयू में ले जाया गया। रीनल आईसीयू और सिक्लूडेड होता है, 70 फीट की दूरी से ही आप पेशेंट को देख सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो। एक लाइन के बाद आपको जाना अलाउड नहीं होता है। पापा को ले गए। यहाँ पे एक जो बहुत ही बड़ी फीलिंग थी ना, वो अचीवमेंट की थी कि यार शिवानी, तुषार, तुम दोनों ने मिलके एक सक्सेसफुल सर्जरी तक हम पहुंच गए हैं। एक पड़ाव जो था वो निकल गया है, अब बस इनकी रिकवरी सही करवानी है। दूसरा, एक मिक्स्ड इमोशन अंदर जा रहा था कि मतलब इतने सारे प्रेयर्स, इतने सारे गुड विशेस, येस इट वर्क्स। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट में लिखा था कि बुरे के साथ बुरा नहीं होता है, ऐसी ऐसी बातें जो आप लोगों ने मेरे को एनकरेजिंग लिखी थी, उन सब बातों पे ना मुझे विश्वास हो गया कि है प्रेयर्स है हमारे साथ। एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। अब बस पापा से मिलना था, मम्मी से मिलना था, एक ही जन जा सकता था, सारे रिलेटिव्स को जाना था, सबको मिलना था। बट जिन लोगों को किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में नहीं पता उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन होगी, और जिनको पता है वो जानते हैं इस बात की सीरियसनेस कि आफ्टर ट्रांसप्लांट हम पेशेंट से नहीं मिल सकते। एक बहुत बड़ा गैप होता है आपके और पेशेंट के बीच में, क्योंकि उसकी बॉडी को एक दवाई दी जाती है जिसको कहते हैं इम्यूनो सप्रेसेंट। वो आपकी बॉडी की इम्यून सिस्टम है ना, जो हमारे बैक्टीरियाज आते हैं, खांसी ये सब हो जाता है, तो बॉडी की इम्यून स्ट्रांग होनी चाहिए, ऐसा कहते हैं ना। तो वो इम्यून सिस्टम को ऐसी दवाई दी जाती है कि इम्यून सिस्टम काम करना बॉडी का बंद कर जाए, क्योंकि जो नई किडनी लगी है उनके बॉडी में, वो नहीं तो बॉडी रिजेक्ट करने लगेगी। ऐसे माहौल में आप पेशेंट के आसपास नहीं जा सकते हो,
पेशेंट के पास भी गए, अगर आपको सर्दी खांसी फंगस कुछ भी बीमारी हुई वो उसको इमीडिएटली कैच करेगा। तुषार को जाने का मौका मिला, मैं बाहर वेट कर रही थी और तुषार बाहर आया। तुषार ने बोला कि सब ठीक है, सारे पापा मम्मी अभी बेहोश है, बट पापा ने ना हल्की सी आंख खोलने की कोशिश की, मम्मी भी बेहोश है। मम्मी को जब होश आया तो पापा से ज्यादा बुरी कंडीशन मम्मी की थी। मम्मी इमेंस पेन में, मम्मी बोल रही है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, प्यूकेश लग रहा है, बट डेंजर में कोई भी नहीं है। और जितने भी लोगों ने ब्लड डोनेशन दिया है, थैंक यू यार। तुम लोग, पता नहीं मैं तुम लोग को ये एहसान कब झुकाऊंगी, कैसे झुकाऊंगी। जितने भी लोगों ने प्रे किया है हमारे लिए, थैंक यू सो मच। आपकी प्रेयर्स डिड वर्क, आपने सही में दिल से प्रे किया था हमारे लिए। बहू, एक बेटी, एक माँ, बड़े बीवी, बड़े अलग अलग रोल्स में हूँ मैं इस समय। वहाँ खड़ी होती हूँ तो सांस दिखती है मुझे मेरी, और मन करता है उसके लिए कुछ भी कर दूँ। मेरे को 2 मिनट का समय मिला था तो मैंने जल्दी जल्दी उनके पैर मले, एड़ियाँ मली कि मम्मी को इस समय बॉडी में पेन हो रहा होगा तो ह्यूमन टच अच्छा लगेगा उनको। तुषार को देखती हूँ तो लगता है कि यार ये मेरा पति अपने दोनों मम्मी पापा को ऐसे आईसीयू में हॉस्पिटल में देख रहा है, उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। मेरे तो एक पापा बीमार हुए थे तो मेरी हालत बुरी हो गई थी, उसके तो दोनों मम्मी पापा हॉस्पिटलाइज्ड है आईसीयू में। वो बहुत स्ट्रांग है यार, वो बहुत स्ट्रांग लड़का है। उधर आद्या अकेली है, मम्मी के बिना जी रही है पिछले 20-25 दिनों से। मैं तो भगवान को थैंक यू बोलती हूँ कि मुझे इतना प्यारा बच्चा दिया उन्होंने, इतना प्यारा बच्चा दिया है। हाँ, समझदार है। हम उसको बता दिए कि भाई ऐसे ऐसे घर में मेडिकल इमरजेंसी है, तो कहीं जिद नहीं की है, समझती है कि इस समय नीड है इस चीज़ का, तभी मम्मी कर रही है। इतना छोटा सा बच्चा ये सब समझ रहा है। साथ में मैं बेटी भी हूँ, मेरे पापा भी आए हुए हैं, थोड़ा ध्यान रखने का मन करता है उनका बीच बीच में, पर पापा के ऊपर मैं एकदम ध्यान नहीं दे पा रही। उल्टा मैं तो ये प्रेस करूंगी, और मैंने ये उम्मीद नहीं की थी। कभी पापा को ऐसे बोला भी नहीं, आप लोग को बोल रही हूँ, शायद वो व्लॉग में सुनेंगे डायरेक्ट ये बात। मैं इतना प्राउड फील कर रही हूँ समय अपने पापा के ऊपर। वो एक पिलर के जैसे हमारे साथ खड़े हुए हैं। मैंने इतनी उम्मीद तो नहीं की थी, सच बता रही हूँ। वो उनको मैं बोल रही हूँ हॉस्पिटल आओ, दौड़ के हॉस्पिटल आ रहे हैं, कभी किसी का चश्मा ले रहे हैं, कभी कहीं पेमेंट कर रहे, कभी कहीं शॉल खरीदने जा रहे हैं, घर में पानी नहीं तो खुद से बाल्टी उठा के पानी भर रहे। कहीं उन्होंने कोई डिमांड नहीं की, उल्टा हेल्प ही की है, और मैं थैंकफुल हूँ कि वो हमारे साथ इस समय। बहुत जल्दी मैं अपनी मम्मी को बुलाऊंगी, क्योंकि डाइट वाइट का वो बहुत अच्छे से ध्यान रखती है, मुझसे ज़्यादा अच्छा कर पाएगी। दूसरा, मेरी बहन भी आ रही है फिजियोथेरेपी करने के लिए पापा मम्मी की। तो मैं अपने फैमिली को अपने आसपास देख के ना मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। मुझे लगा था शादी के बाद वो लोग मुझे भूल गए हैं, या मेरी जिम्मेदारी उनसे खत्म हो गई है। ऑनर फील हो रहा है कि यार शिवानी, तेरी भी फैमिली है जो तेरे साथ है, तू पराए धन नहीं हुई है। यार लड़कियों को लगता है, ठीक है, विदाई के बाद ऐसा लगता है कि अब उनकी इस फैमिली से कम रिश्ता है और दूसरी फैमिली पे ज़्यादा। जो लड़कियों की शादी हुई है वो समझ सकती होंगी मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ऐसा हाल हो गया कि नहाना खाना पीना सब हमने छोड़ा हुआ है। अब पापा मम्मी की एक खबर सुनी है ना तो भूख लग रही है, नहाने का मन कर रहा है, अच्छा लग रहा है। अभी तक बस हम रेस्टलेस थे और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट थे, क्योंकि कभी इतना बड़ा कुछ देखा ही नहीं, कभी इतना बड़ा कुछ अकेले हैंडल किया ही नहीं। हमेशा कोई बड़ा हमारे साथ होता था, हम उनकी हेल्प करते थे। इस बार हम ही सबसे बड़े लोग थे, लोग हमारी हेल्प करने आए थे, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी यार। बस अब पापा मम्मी का आईसीयू से निकलने का इंतजार है। किडनी पापा की एक्सेप्ट हो जाए, ये सबसे बड़ा अभी एक क्वेश्चन है। मैं तब तक इस ट्रांसप्लांट को सेलिब्रेट नहीं करूंगी जब तक मुझे पता नहीं चलता है कि मम्मी की दी हुई किडनी पापा की बॉडी ने एक्सेप्ट की है कि नहीं। तो अभी भी थोड़ा सा डर है अंदर, पर क्योंकि बाकी सारी चीजें इतनी पॉजिटिव हुई है, इतना अच्छे से स्मूथली सब कुछ हो गया है, मुझे भरोसा है कि ये चीज भी हो जाएगी, पापा एक्सेप्ट कर लेंगे मम्मी की किडनी। आप लोगों का प्यार, आप लोग का कमेंट, आप लोग का इंटरेक्शन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। जब मैं अकेली होती हूँ 15-20 मिनट के लिए, आप विश्वास नहीं करोगे, मैं सिर्फ कमेंट पढ़ती हूँ और कुछ नहीं करती हूँ, क्योंकि ये पढ़ के इतना अच्छा लगता है, इतना स्ट्रांग फील होता है। मुझे ऐसा लगता है कि यार है, मेरे पास एक नहीं, सैकड़ों लोग हैं जो मुझे इधर खड़ा रखेंगे। थैंक यू सो मच। मेरे पास शब्द कम पड़ रहे, पर दिल चीख चीख के आप सबको धन्यवाद कह रहा है।